घबराओ मत, तुम नकली हो तो क्या हुआ, उसका रास्ता भी है मेरे पास। माही और उसका सड़क छाप पति सत्या कुछ ही दिनों में इस घर से हमेशा के लिए निकल जाएगा। माही मेरी बात सुनो। माही माही रुको। माही ये क्या कर रही हो तुम? इट्स ऑलरेडी वर्किंग। आपके शीशे का घर तो अभी से टूट रहा है। वो तो होना ही था। इस बार आग रिश्तों में लगाई, धमाका भी तेज होगा और टुकड़े हाथ में भी नहीं आएंगे। चलो लेट्स सी। ये शक्ल ही इस फसाद की जड़ है। ना ही शक्ल बदलती, ना मामा मुझे पहचानने से इनकार करती। दीदा, अभी मैं कैसे समझाऊं इसको कि इसका चेहरा इसका दुश्मन नहीं है, इसकी माँ इसकी दुश्मन है। नफरत करती है इससे, हमेशा से करती आई है, बर्बाद कर देना चाहती है इसको, सब कुछ छीन लेना चाहती है इससे। सत्या स्टॉप इट, ऐसा कुछ नहीं है। कितनी बार तुमसे कहा है कि मामा को ब्लेम मत किया करो। मम्मा, मम्मा प्लीज सबको बता दीजिए ना कि मैं आपकी असली बेटी हूँ, मैं आपकी माँ ही हूँ। मम्मा लुक ना, इसको देखिए। क्या आपको सच में लगता है कि ये आपकी माँ ही है, मैं नहीं? मम्मा इसकी शक्ल, सिर्फ इसकी शक्ल मिलती है पुराने वाली माही से। ये माही नहीं है। मम्मा प्लीज, मम्मा आपने हमेशा मुझ पर विश्वास किया है ना। आज आई रियली नीड यू। मैं आपकी माही हूँ मम्मा, प्लीज। स्टॉप इट। शोना, मुझे पता है ये लड़की नकली है और तुम असली माही। मम्मा फिर ये सब क्यों? स्टॉप इट। मैं जानती हूं तुम ही असली माही हो, मेरी बहन रिया और नील की बेटी। तुम ही वो लीच हो जिसे मैंने 21 साल से बर्दाश्त किया। तुम ही वो लीच हो जिसने मेरा खून बूंद बूंद के चूसा। और मैंने ऐसा क्यों करने दिया? इसलिए ताकि तुम जब बड़ी हो जाओगी ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दो। प्लीज बस करो, इनफ। मुझे मामा मत बोलना, मैं थक गई हूं 21 साल से। मेरा कान पक गया सुन सुन के। मामा ये, मामा वो, मामा ये, मामा वो। मैं तुम्हारी मामा नहीं हूं, यू गेट? बस कीजिए। आप बस कीजिए। वाकई विश्वास नहीं होता कि इस दुनिया में आपकी जैसी औरत भी है। इतनी नफरत, इतना जहर अपनी औलाद के लिए, वो औलाद जो आपसे जान से भी ज्यादा प्यार करती है, भरोसा करती है आप पे। कभी भूले भटके ना किसी जंगल में मत चले जाना, किसी सांप ने काट लिया ना तो वो तुम्हारे जहर से मर जाएगा, मालूम? बस, बहुत बोल ली आप। ये टूट गई है, बिखर गई है वो लड़की जो तुम पे इतना भरोसा करती है, इतना प्यार करती है तुमसे। सिर्फ जायदाद के लिए जिंदगी हमेशा हमेशा के लिए बर्बाद कर दी तुमने। वाह, क्या खेली है तुम सासू मॉम। बीट नहीं कर सकता इसको मैं। तुम फिर शुरू हो गए। शुक्र मनाओ कि इसे मैंने अब तक इस घर से नहीं निकाला।
मैंने इसे घर से तब नहीं निकाला जब इसकी माँ गुजर गई। मैंने इसकी और इसकी पिताजी की जिंदगी में जहर घोला था ताकि दोनों कभी नजदीक आ ही ना पाए। और मेरा बड़प्पन देखो, मैंने इसको तब भी इस घर से नहीं निकाला जब इसके पिताजी गुजर गए। क्यों? इसलिए ताकि ये बड़ी होके सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दे। और तुम ओवर स्मार्ट रोड साइड रोमियो, तुम इसकी जिंदगी में आ जाओगे और सब कुछ बदल जाएगा। 21 सालों से जो हमने जाल बिछाया तुम उस पर पानी फेर दोगे ऐसे? सो सिंपल। और मैं तुम्हें करने दूंगी? वो कहते हैं ना, सच के ऊपर कितना भी पर्दा डालो सच सामने आ ही जाता है। तो देखो, मैंने सच का चेहरा ही बदल दिया। अब सच सच बोलने के लिए तड़प रहा है, लेकिन पायल सेनगुप्ता के जाल से नहीं निकल सकता। और तुम सत्या सामंत, तुम्हें तो मैं कीड़े की तरह कुचल कर रख दूंगी। उसके बाद तुम सबको एक एक करके इस घर से बाहर फेंकूंगी। और फिर ये सारी प्रॉपर्टी मेरी, पायल सेनगुप्ता की। मेरा सपना पूरा हो जाएगा। I can't believe this. Seriously. हेलो, ठीक है, मैं अभी आती हूँ। मामा ऐसा नहीं कर सकती। दीदा, आप माही को संभालिए, मैं उस सलीना से निपटता हूँ। मत रो बेटा, मैंने तुझे कितनी बार समझाने की कोशिश की, लेकिन तूने मेरी बात का विश्वास नहीं किया। इतने सालों तक तू जिसे देवी मानती है, आखिर तुझे उसकी असलियत पता चल ही गई ना। पर कोई बात नहीं, तुम्हारा ध्यान रखने के लिए सत्य है ना। सब ठीक हो जाएगा बेटा। बहुत हो गया नाटक। सत्य, सत्य, मेरी मम्मा थी सत्य। मैं जानता है तुम उस औरत से कितना प्यार करती हो। मैं जानता है तुम्हें क्या महसूस हो रहा है। मैं जानता है तुम्हें कितनी तकलीफ हो रही है। मैं जानता है तुम्हें कितना दर्द हो रहा है। और मुझे माफ कर दो माही, मगर ये करने के अलावा ना मेरे पास कोई चारा था नहीं। तुम मेरी किसी बात पर यकीन नहीं कर रहे थे, और तुम्हारी माँ का असली चेहरा तुम्हारे सामने लाना जरूरी था। माफ कर दो मुझे। सत्या, ऐसा क्यों किया सत्या उन्होंने? मेरे मन में मामा के लिए जहर भर दिया। सारी जिंदगी मैंने
अपने बाबा से नफरत की। सत्या, वो सारे साल मैंने अपना पूरा बचपन खो दिया। सत्या, मैंने सब खो दिया इस लालच के जंगल में। पता है, उस दिन जब तुम मुझे कह रहे थे ना तुम्हारे प्लान में शामिल होने के लिए, सच का पता लगाने के लिए, मुझे पूरा यकीन था कि मामा सच निकलेगी और तुम्हारा शक झूठ निकलेगा। पर गलत मैं थी सत्या, गलत मैं थी। ये सब जो तुम देख रही है ना, सब गलत है। ये सच नहीं है। माई, मैं सच बोल रहा है माई। ये सब कुछ तुम्हारी माँ ने किया। माई, आखिरी बार मेरी बात सुन लो। माई, माई, अब मैं तुम्हारी किसी भी बात पर विश्वास नहीं कर सकती सत्या। मैं नहीं बोलेगा। तुमको मेरी किसी बात पर विश्वास करने के लिए मैं नहीं बोलेगा। बस खाली एक हफ्ता चाहिए तुम्हारा। इस एक हफ्ते में या तो मैं तुम्हारी आई का सच तुम्हारे सामने ले आएगा, वरना मैं तुम्हें छोड़ के तुम्हारी जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए बाहर चला जाएगा। ये वादा है मेरा। आखिर चाहते क्या हो तुम? मदद चाहता हूँ, तुम्हारी मदद। हमने एक दूसरे के साथ जितना अच्छा वक्त बिताया है उसकी खातिर। एलिना। सत्या, कैसा है तू? मैं ठीक है, तू कैसी है? परफेक्ट। मेरे को एक फेवर, मतलब एक हेल्प बोले तो वैसा चाहिए था। बोल ना यार, तू मेरा दोस्त है, दोस्ती के लिए कुछ भी। डोंट वरी, ये फेक बर्न मार्क्स है, मुझे कुछ नहीं होगा। ओके नाउ अपनी मामा को फोन करो। हेलो, वो मेरी गाड़ी के ब्रेक फेल हो चुके। पापा! लो, अपनी बीवी का ख्याल रखना। जल्दी मिलते हैं नाटक के अगले मोड़ पे। थैंक यू। ख्याल रखना। डोंट वरी। जिसे मैंने अपनी जिंदगी माना, आज उसी ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया। सत्य, सब कुछ। मेरी जिंदगी बस एक झूठ का सबब बन के रह गई। सत्य, अपनी दुनिया में सबसे ज्यादा प्यार किया मैंने उनसे, और उन्होंने बस मुझसे नफरत की। सत्य, प्यार तो उन्होंने बस मेरे पैसों से किया, मुझसे प्यार नहीं किया। सत्य, मुझे प्यार नहीं किया। सत्य, बस मालूम है, मैं बाप का खड़ा रहता है ना, वो भरता है, और जब पूरा भर जाता है तो फूट जाता है। बुरा वक्त कितना भी बुरा हो, गुजर जाता है। बस अभी बुरा वक्त खत्म। तुम्हारी माँ को उसके किए की सजा मिलेगी, जरूर मिलेगी। हम देंगे। तुम ही वो लीच हो जिसे मैंने 21 साल से बर्दाश्त किया। और मैंने ऐसा क्यों करने दिया? इसलिए ताकि तुम जब बड़ी हो जाओगी ये सारी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दोगी। जब भी मैं छोटा था ना, तो एक बार ऐसा बहुत तेज ताप आया मेरे को। ताप बोले तो ऐसा फीवर आया। तभी मेरी आई अक्का दिन ना मेरे बगल में बैठने का, अक्का दिन खाली मेरा ख्याल रखने का। डॉक्टर बोला कि ऐसा चांस कम है। खाना पीना सब छोड़ दिया मालूम उसने।
उसकी अक्खी जिंदगी, उसका अक्खा दिन खाली मेरी सेहत के बारे में होने का, खाली मेरी तबीयत ठीक हो जाए ऐसा प्रार्थना करती थी बप्पा से। और मेरी आई की प्रार्थना ने ना मेरे को ऐसा खड़ा कर दिया। मालूम है क्यों? क्योंकि इसे माँ कहते हैं। माँ वो होती है जो अपनी औलाद की खुशी के लिए ना अपनी खुशी ऐसा दांव पे लगा देती है। माँ वो होती है जो अपनी पूरी जिंदगी निछावर कर देती है अपनी औलाद पे। उसकी दुआ में इतना पावर होता है ना कि जब भी वो अपनी औलाद के लिए दुआ करती है तो ऊपर वाले का सिंहासन भी ऐसा डोलता है। ये माँ नहीं है, ये माँ कहलाने के लायक नहीं है। ये वो औरत है जिसने तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लिया, तुम्हारे चेहरे की मुस्कान, तुम्हारी खुशी, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारा हर रिश्ता, तुम्हारा रुपया पैसा नहीं, तुम्हारा सांस लेने का हक भी छीन लिया। ये वो औरत है। अपनी पूरी जिंदगी में ना इसने तुम्हारे बारे में एक पल भी नहीं सोचा है, मगर तुम आज भी इसके बारे में सोच रही हो। मिटा दो अपने दिल से, अपने दिमाग से इसका चेहरा, अपने जहन से इसका वजूद मिटा दो, मिटा दो। चला दो। बहुत ताकत होती है साग में, मालूम? जब जला देती है तो पाक कर देती है। इसमें हर बुराई, हर बुरी याद, हर अंधकार स्वाहा हो जाता है। चला दो ये तस्वीर। और अगर तुम्हारे दिल और दिमाग में कोई भी ऐसी डोर है जो आज भी तुम्हें तुम्हारी मां से बांधती है तो उसे भी चला दो। चला दो माई, चला दो। अभी बहुत आंसू हो गया है। अभी बस। आज ना तुमने अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की, एक ऐसी शुरुआत जिसमें सुख है, सुकून है। तो मैं क्या करूं सत्या? एक फोटो जला देने से सारी यादें तो नहीं मिट जाती ना। सत्या मामा के साथ मेरा रिश्ता 21 साल का था। मुझे अब तक विश्वास नहीं होता कि उन्होंने मेरे साथ ये सब किया। उन्होंने तो मुझे झुठला दिया सत्या। सही कहा। एक फोटो जला देने से पुरानी यादें नहीं जल जाती। 21 साल तक तुम्हारी मां ने तुम्हें एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया। तुम्हारा और तुम्हारी मां का रिश्ता मां बेटी का रिश्ता कभी था ही नहीं। वो एक खिलाड़ी और उसके खेल के एक प्यादे का रिश्ता था, बस। मैं जानता हूं कि 21 सालों में तुमने अपनी एक दुनिया बना लिया, एक ऐसी दुनिया जो तुम्हारी मां के इर्द गिर्द था। मगर अब जो सच सामने आया है उसके बाद इस मां बेटी के रिश्ते का वजूद ही मिट जाता है। तुम्हारी मां ने अपना फैसला ले लिया, अब फैसला तुम्हें करना है। इंसाफ मांगता है कि नहीं मांगता है। और रही बात मेरी, मैं अपना फैसला ले चुका हूं। मैं अपनी अकेली जिंदगी तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूं। मैं तुम सबकी जान से भी बढ़कर प्यार करता हूं। और कोई भी ऐसी चीज जो तुम्हें तकलीफ देगी मैं तुम्हें छूने भी नहीं देगा।
कहाँ गई ये लड़की? फोन भी बंद है। ऐसे बिना बोले कहाँ चली जाती है ये? यहाँ भी नहीं है। यहाँ भी नहीं है। लगता है ये माही को ढूंढ रही है। ये सत्या और माही को साथ में देख लिया तो? मेरे काम के लिए लेकर आई और